सकता है द्रौपदी के हाथ को स्वीकार किया था। तो हम सभी अपने जीवन में शैक्षणिक योग्यता के माध्यम से कुछ धन, कुछ सत्ता, कुछ सफलता और एक परिवार का जीवन चाहते हैं। अर्जुन के जीवन में ये सभी कुछ था, लेकिन अर्जुन अब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में इस चुनौती को झेलने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम सभी को लगता है कि जीवन ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हम सभी के जीवन में एक न एक दिन ऐसी चुनौती आएगी जिसको देखकर हमारी भौतिक योग्यताएं काम नहीं आती। अर्जुन ने देखा कि उसके समक्ष उसके सारे निकट के संबंधी हैं जिनके साथ उनको युद्ध करना है। हाथ में गांडीव था, पूर्व सफलताओं का अनुभव उनके मन में था, लेकिन अर्जुन इन सभी बातों को रखते हुए भी, अपनी शैक्षणिक योग्यता को रखते हुए भी, युद्ध कौशल की कला को अपने साथ रखते हुए भी अर्जुन उस समय युद्ध करने के लिए समर्थ नहीं थे, क्योंकि मन पर युद्ध करने के लिए, मन पर विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन के पास कोई अस्त्र नहीं था। द्रोणाचार्य के टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में अर्जुन को बहुत सी ऐसी शिक्षा दी गई थी जिससे बाह्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकें, लेकिन अर्जुन के आंतरिक शत्रु मन पर विजय प्राप्त करने की शिक्षा अब तक अर्जुन ने प्राप्त नहीं की थी। इसलिए अब अर्जुन के आंतरिक शत्रु मन, उन्होंने अब अर्जुन पर आक्रमण किया है। अब अर्जुन बुरी तरह हिल गए हैं और ऐसी अवस्था में उनके जीवन में केवल संशय ही संशय भर आया। उनका सारा उत्साह क्षीण हो गया है। हाथ में गांडीव होते हुए भी वो युद्ध नहीं कर पा रहे। ये मत सोचिए मेरे जीवन में ऐसा दिन नहीं आएगा। हो सकता है आपके पास डिग्री हो, बैंक बैलेंस हो, कई बार आपने जीवन में सफलता प्राप्त की हो, लेकिन भाइयों और बहनों, एक दिन आएगा जब आप उसी ऑफिस में, उसी घर में, उसी डिग्री के साथ बैठे बैठे बेचैन, परेशान अवस्था में रहोगे। विचार करोगे कि क्या मैं वही व्यक्ति हूं जो एक दिन इतना शक्तिशाली था, अपने हर बात के विषय में पूरी तरह से आश्वस्त था, अब छोटी छोटी बातों में अब संशय आ रहा है। क्यों? क्योंकि मन बड़ा भयंकर वैरी है और किसी भी क्षण हम पर आक्रमण कर सकता है। उसके लिए अस्त्र ढूंढना है, और वो अस्त्र अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देने वाले हैं इस गीता के ज्ञान के आधार पर। पापमेवाश्रयेत अस्मान् हत्वैता नातताइन तस्मान्नार्हं वयं हन्तुं धर्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अब अर्जुन कह रहे हैं कई कई ऐसे कारण जिससे कि वो युद्ध न करें। पहले तो कह रहे हैं कि इन सभी मेरे रिश्तेदारों के साथ, मेरे संबंधियों के साथ युद्ध करके क्या लाभ, क्योंकि उनको हराकर, उनको परास्त करके, नष्ट करके मैं भोग कैसे करूंगा। अब दूसरा कह रहे हैं कि उनका नाश हो जाए तो बहुत बड़ा पाप है। अर्थात जब कर्तव्य पालन में बाधा आती है तो सर्वप्रथम व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन से च्युत तो होगा ही, लेकिन च्युत होते हुए उसके लिए कुछ उचित प्रामाणिक कारण देने का प्रयास करेगा, अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करेगा और उसके औचित्य को स्थापित करने का प्रयास करेगा। तो अर्जुन यहां पर अपने पलायनवाद के औचित्य को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, और यदि हम इस तरह अपने कर्तव्य से चूकते रहें, जो वास्तविकता है उससे भागते रहें और उस भागने के पीछे दर्शन भी प्रदान करें जैसे अर्जुन प्रथम अध्याय में प्रदान कर रहे हैं, तो जीवन भर केवल स्वयं को धोखा देते रहेंगे। इसलिए दूसरे अध्याय तक हमको आना है जीवन में, क्योंकि दूसरा अध्याय वो अध्याय है जहां अर्जुन ने अपना सारा तथाकथित दर्शन समाप्त कर दिया और इस बात को समझ गए कि मैं अपने इस वर्तमान परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए स्वयं में असमर्थ हूं,
मुझे कृष्ण का आश्रय लेना है। आइए भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। सब लोग बोलिए हरे कृष्ण। The ancient wisdom that you have just heard is contained in the publications of the Bhaktivedanta Book Trust. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.